नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम हो चुके हैं एक बार फिर से लाइव। आज भी हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे टॉपिकों पर। और उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आने वाले आपके प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, लैब टेक्नीशियन, सीजी टेट पेपर 2, आपके सीजी पीएससी, सीजी व्यापम, केवीएस, नवोदय स्कूल, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है ये ई बुक का एमसीक्यू, जिसका प्राइस रखा गया है मात्र 128 रुपये। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, 2500 टॉप एमसीक्यू आपका है इसके अंतर्गत। इसके अलावा सीजी व्यापम की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम, अभी आपके 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म बैच रहेगा ये। तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 4 विषयों के साथ अभी फिलहाल प्रारंभ होगा। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का क्या डाउनलोड करना होगा, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचारक के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य रूप से टेस्ट दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये टेस्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल इस टेस्ट से यदि आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। ठीक है, एक अच्छे पैटर्न में और एक एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा ये आपका टेस्ट तैयार किया गया है। तो बिल्कुल इसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। ठीक है, रोज़ हम टॉपिक पढ़ रहे थे ग्राम सभा का, और ग्राम सभा के बारे में आज भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में मैं बात करूं। ठीक है, किसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या चीज़ याद रखोगे ग्राम सभा के बारे में? आज हम ग्राम सभा के बारे में बात करने वाले हैं कि ये स्थायी निकाय है कि अस्थायी निकाय है। स्थायी निकाय कहने का मतलब क्या है? आपका एक होता है स्थायी और दूसरा क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब क्या है? जिसका एक कार्यकाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी निकाय कहते हैं। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसको हम अस्थायी निकाय कहते हैं। कारण हर 5 वर्ष के बाद वहाँ पर क्या होता है? आपका चुनाव होता है। पर ग्राम सभा के मामले में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है सर, वो वीडियो अटक रहे बोल रहे हैं बच्चे। गुड आफ्टरनून दुर्गा जी, राजेश जी, शैली जी, दिव्या नेताम जी, सुषमा जी, ईसा जी, गुड आफ्टरनून। रमा जी, ऋषि जी, धर्मेंद्र जी, काजल जी, गुड आफ्टरनून। हेमलता जी, लक्ष्मी जी, अमिताभ जी, दुर्गा जी, शैली जी, प्रतिमा जी, गुड आफ्टरनून। अब ठीक है, क्या ऑनलाइन बताएंगे? तो पेपर में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम सभा एक कैसा निकाय है? स्थायी निकाय है। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ स्थायी और अस्थायी के बारे में। ठीक है, स्थायी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपका भंग नहीं होगा या आने वाले टाइम पे फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा, उसको हम स्थायी निकाय कहते हैं। और अस्थायी निकाय के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका? जहाँ पर हर 5 साल में क्या होगा? आपका चुनाव होगा। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं स्थायी निकाय के बारे में, तो स्थायी निकाय में हम किसके बारे में बात करते हैं? ग्राम सभा के बारे में। यहाँ पर आपका निर्वाचन नहीं होता, याद रखना है। ग्राम सभा के मामले में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपका निर्वाचन नहीं होता, इसीलिए हम ग्राम सभा को क्या कहते हैं? स्थायी निकाय कहते हैं। वहीं यदि मैं बात करूँ अस्थायी निकाय के बारे में, तो आपके ग्राम पंचायत, अस्थायी निकाय के बारे में क्या याद रखना है? ग्राम पंचायत, आपका जनपद पंचायत और आपका जिला पंचायत, जहाँ पर हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद आपका भंग होता है, या 5 साल के पहले भी हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का विघटन कर सकते हैं। तो इसको हम किसके अंतर्गत काउंट करते हैं? अस्थायी निकाय के अंतर्गत। पेपर में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ग्राम सभा स्थायी निकाय है कि अस्थायी। तो याद रखना है ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, क्योंकि यहाँ पर आपका निर्वाचन नहीं होता। दूसरा स्थायी निकाय है। इसके अलावा अब आप ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए कैसे एलिजिबल रहोगे? तो कल मैंने एक ठो कहानी बनाया था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका
गांव आता है तो उस गांव की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और उसी विधानसभा क्षेत्र में भी आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो उस आधार पर आप क्या कर सकते हो, ग्राम सभा का सदस्य बन सकते हो। इसके अलावा मैंने राजस्व ग्राम और वन ग्राम के बारे में भी आपसे बात किया था। तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है, यदि पेपर में पूछा जाएगा कि ग्राम सभा स्थायी निकाय है कि अस्थायी, तो क्या टिक करोगे, स्थायी निकाय है, आपको याद रखना है। ग्राम सभा में आपका निर्वाचन नहीं होता, जबकि अस्थायी निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में हर 5 साल के बाद आपका चुनाव होता है। ठीक, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा, ग्राम सभा के बारे में यदि मैं और बात करूं तो ग्राम सभा में किसी भी प्रकार के पदेन सदस्य नहीं होते। याद रखना है, ग्राम सभा में किसी भी प्रकार के आपके पदेन सदस्य नहीं होते। ठीक है, एग्ज़ाम में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, ग्राम सभा में आपके किसी भी प्रकार के पदेन सदस्य नहीं होते, आपको याद रखना है। उसके बाद यदि मैं कार्यकाल के बारे में बात करूं, ठीक है, कार्यकाल के बारे में मैं बात करूं, ग्राम सभा के कार्यकाल के बारे में, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, कार्यकाल के बारे में क्या याद रखोगे, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या बताया जाता है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। पर यहाँ पर आपका ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, गुड आफ्टरनून तेजेश्वरी जी, कामता जी, सुशीला जी, धनेश्वरी जी, धर्मेंद्र जी, दुर्गेश्वरी जी, संजू जी, नीलिमा जी, नेहा जी, शिव जी, ईशा गजेंद्र जी, उमंग रावटे जी, श्वेता जी, सदाशिव कुजूर जी, दिग्विजय जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, एग्ज़ाम में यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्या याद रखोगे, पहला आपको याद रखना है स्थायी निकाय। स्थायी निकाय के बारे में याद रखना है पहला कि ग्राम सभा कैसा है, आपका स्थायी निकाय है। दूसरा याद रखना है पदेन सदस्य नहीं है। कार्यकाल, तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके बाद आगे हमने देखा ग्राम सभा के बारे में, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है निकाय को। स्थायी निकाय के अंतर्गत आपका ग्राम सभा आता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई निर्वाचन वाला सिस्टम नहीं होता। अस्थायी में आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आता है, क्योंकि हर 5 साल में इसका क्या होता है, दोबारा चुनाव होता है। और 5 साल के पहले भी अगर इन तीनों में से कोई भी पंचायत सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, विघटन कर देते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है ग्राम सभा के बारे में। आगे हम देखते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा की बैठक क्या देखेंगे, ग्राम सभा के बैठक के बारे में देखेंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो किसके बारे में, ग्राम सभा के बैठक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है ग्राम सभा के बैठक के बारे में, प्रत्येक 3 महीने में एक बार। पहला कंडीशन ये याद रखना, क्या याद रखोगे, प्रत्येक 3 महीने में एक बार। इसके अलावा सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है दिनांक, सरकार द्वारा तय दिनांक या तारीख पर। जैसे कि एक है आपका 23 जनवरी। 23 जनवरी के बाद याद रखना है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के बाद याद रखना है 20 अगस्त। 20 अगस्त के बाद याद रखना है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। और इसके बाद आपको याद रखना है अगला कौन सा हो जाएगा, जून और नवंबर माह में, जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जल्दी से बताओ 23 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हो, ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताइए 23 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हो। चलिए कमेंट करके बताइए, ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं
23 जनवरी को क्या मनाते हो आप लोग, बताइए कमेंट करके। 14 अप्रैल को क्या मनाते हो ये भी बताओ आप लोग कमेंट करके। 20 अगस्त को क्या मनाते हो ये भी बताओ कमेंट करके। और अगला बताना है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाते हो। सर आमीन पटवारी में भी पंचायती राज को पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा चंद्रिका जी, क्योंकि पंचायती राज वहाँ पर भी आता है, ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर छत्तीसगढ़ पढ़ोगे वहाँ वहाँ पर पंचायती राज पढ़ना ही होगा। पंचायती राज से आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ तो क्या होगा। कैसे कोई नहीं बता रहे हो जी अभी तक? चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों ने जवाब दिया है कि सर सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अम्बेडकर जयंती होती है, ठीक है। 20 अगस्त को क्या होता है बताओ। 20 अगस्त को क्या होता है जी? 20 अगस्त को, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चों का जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब है। 23 को क्या होता है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 14 अप्रैल को क्या होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या रहता है? जयंती रहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या रहता है? जयंती रहता है। 20 अगस्त को क्या रहता है? तो याद रखना है राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि रहता है। राजीव गांधी जी का क्या रहता है? पुण्यतिथि। इसके अलावा 2 अक्टूबर क्या होता है ये भी बताऊं क्या? ठीक है, हमारे आदरणीय भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का जयंती मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को, ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर महीना कहेगा तो जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। पहला याद रखना है प्रत्येक 3 महीने में एक बार। दूसरा सरकार द्वारा तय दिनांक जैसे कि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। इसके अलावा यदि मैं बात करूं और कौन कौन बैठक बुला सकता है, और कौन कौन बैठक बुला सकता है, तो याद रखना है आपका जनपद का अध्यक्ष बैठक बुला सकता है, जिला का अध्यक्ष बैठक बुला सकता है, और कौन बुला सकता है? कलेक्टर बैठक बुला सकता है। बैठक बुलाने की प्रक्रिया क्या होगी? ठीक है, ये आपका हो गया, ये लोग बैठक बुला सकते हैं और इनके बैठक बुलाने के 30 दिन के भीतर क्या बुलाना होगा? बैठक बुलाना होगा। अगर आपके क्षेत्र का जनपद का अध्यक्ष आपके क्षेत्र के जिला का अध्यक्ष या कलेक्टर कहता है तो 30 दिन के भीतर ये बैठक बुलाया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक की प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है? किसकी प्रक्रिया? बैठक की प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है? बैठक की प्रक्रिया, ठीक है, या फिर हम देख लेते हैं बैठक का तिथि यानी कि आपका दिनांक, समय और जगह का निर्धारण कौन करता है? बैठक के तिथि, समय और आपके सर सीडीपी का क्लास का टाइमिंग क्या है? तनु जी आपके ग्रुप में डाला होगा, यदि आपने बैच ज्वाइन किया होगा तो आपके ग्रुप में डाला होगा, उसमें देखिएगा। बैठक का तिथि या समय की बात करूं तो सबसे पहले याद रखना है सरपंच। सरपंच यदि किसी कारण से अनुपस्थित है तब कौन करता है? उप सरपंच। उप सरपंच किसी कारण से अनुपस्थित है तब कौन करता है? आपका सचिव। लेकिन याद रखना है केवल तिथि, समय और जगह के निर्धारण की बात कर रहा है, अध्यक्षता कहेगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बैठक का तिथि, समय और जगह की बात कर रहा है तो क्या होगा? सरपंच, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो सचिव। थोड़ा सा रुकिए, एक बार मैं और पता करवाता हूँ वीडियो को।
होगा, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कुछ दिक्कत होगा तो ठीक है। तो ये याद रखना है बैठक के बारे में। अगला मैं बात करूं अध्यक्षता, तो अध्यक्षता को आपको अलग अलग पढ़ना होगा। एक आपको अध्यक्षता देखना होगा कहाँ पर, सामान्य क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में, और एक आपके अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन करता है आपका, सरपंच करेगा। सरपंच नहीं है तो कौन करता है, उप सरपंच करेगा। और उप सरपंच नहीं है तब कौन करता है, ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित, ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित सदस्य में से कोई एक। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो अध्यक्षता के मामले में। सामान्य क्षेत्र के बारे में अगर बात करेगा तो याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे सामान्य क्षेत्र के बारे में, सरपंच करेगा। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की क्या करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से हो, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से हो और उस समय ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हो, उस समय ग्राम सभा की बैठक में क्या हो, ग्राम सभा की बैठक में क्या हो, ग्राम सभा के बैठक में क्या हो, उपस्थित हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा में याद रखना है वो क्या है, पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, जैसे कि पंच, जैसे कि आपका सरपंच, जैसे कि आपका उप सरपंच, ठीक है, चाहे पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच, इन लोग बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है ताकि कूट में जब प्रश्न पूछेगा आपसे तो बन पाए। ठीक, सबसे पहले आज का क्लास जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा कि ग्राम सभा क्या है, स्थायी निकाय है। ग्राम सभा क्या है, स्थायी निकाय है। दूसरा, ग्राम सभा में पदेन सदस्य नहीं होते, आपको याद रखना होगा, ग्राम सभा में पदेन सदस्य नहीं होता। अभी पंचायती राज की क्लास चल रही है, ये आपके आने वाले आबकारी आरक्षक, आने वाले आपके बोलना चाहिए कि प्रयोगशाला परिचारक, सीजी पेपर 2 एसएसटी वाले बच्चों का, और जो भी बच्चा छत्तीसगढ़ का होगा, छत्तीसगढ़ पढ़ता है, उसको ये पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अगर लिख दिया है तो आपको छत्तीसगढ़ का पंचायती राज पढ़ना होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर डिवाइड करके भी बता दिया था आपको कि एक होता है स्थायी निकाय और दूसरा होता है आपका अस्थायी निकाय। स्थायी निकाय में याद रखना है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में क्या याद रखोगे कि निर्वाचन नहीं होता ग्राम सभा में किसी भी प्रकार का। ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, कभी भी भंग नहीं होता। याद रखना है आपको, क्या चीज़ याद रखोगे, ग्राम सभा के बारे में याद रखना है भंग नहीं होता। लेकिन अगर पंचायतें अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम 5 साल के पहले भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को भंग कर सकते हैं। भंग करने का मतलब विघटन करना। ठीक है, अगर कोई भी पंचायत अच्छे से काम करता नहीं रहेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि बैठक प्रत्येक 3 महीने में एक बार सरकार द्वारा तय, पहले याद रखना है प्रत्येक 3 महीने में एक बार। दूसरा, सरकार द्वारा तय तारीख यानी कि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और जून और नवंबर वहाँ में सुझाई गई तिथि पर। इसके अलावा जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और कलेक्टर बैठक के लिए मांग कर सकता है ग्राम पंचायत के सरपंच के पास। ठीक है, और 30 दिन के भीतर ये बैठक बुलाना होगा। बैठक का तिथि, समय और जगह का निर्धारण कौन करता है, सरपंच, उप सरपंच और सचिव करता है।
अध्यक्षता सामान्य क्षेत्र में सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक सदस्यों में से कोई एक करेगा। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की अध्यक्षता वाले मामले में थोड़ा सा चेंज है। ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से है, टीचर भर्ती में भी आता है क्या सर? बिल्कुल आएगा राकेश जी, टीचर भर्ती में भी आएगा यदि आप छत्तीसगढ़ आपके सिलेबस में होगा तो। ठीक है, आप कौन से वर्ग से हैं, वर्ग 2, वर्ग 3 जो भी होंगे, आपके सिलेबस में यदि छत्तीसगढ़ होगा तो बिल्कुल ये पढ़ना होगा आपको। ऐसा व्यक्ति जो एसटी यानी कि क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति से हो और उस समय ग्राम सभा की बैठक में क्या हो, उपस्थित हो, ऐसा व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में मैंने बार बार बोला है, पंच, सरपंच और उप सरपंच इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आप लोगों को याद रखना है। याद रहेगा इतना? यहाँ तक कुछ डाउट? ऑनलाइन जितने भी बच्चे जुड़े हैं, यहाँ तक कुछ डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट? चलो, कुछ डाउट नहीं है तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे भाषा के बारे में। ग्राम सभा का जो भी लेन देन रहेगा, जो भी हिसाब किताब रहेगा, सारा ब्यौरा रहेगा, वो कौन सी भाषा में रहेगा? हिंदी भाषा में। किस भाषा में रहेगा? याद रखना है, हिंदी भाषा में। संयुक्त सम्मेलन की मैं बात करूं, कौन सा सम्मेलन? संयुक्त सम्मेलन की मैं यदि बात करूं तो दो ग्राम सभाओं के मध्य यदि मतभेद हो जाए, दो ग्राम सभा के मध्य, दो ग्राम सभाओं के मध्य यदि मतभेद हो जाए, दो ग्राम सभाओं के मध्य यदि मतभेद हो जाए, दो ग्राम सभाओं के मध्य यदि मतभेद हो जाए तो उस मामले का निपटारा कहाँ पर होता है? संयुक्त सम्मेलन में। तो उस मामले का निपटारा, तो उस मामले का निपटारा कहाँ पर होगा? याद रखना है, संयुक्त सम्मेलन में होगा। ठीक है, उस मामले का निपटारा कहाँ पर होगा? आपके संयुक्त सम्मेलन में। कौन सी भाषा वहाँ पर प्रयोग की जाएगी? तो याद रखना है, हिंदी। सर सीजीपीएससी में भी होता है पंचायती राज। बिल्कुल धर्मेंद्र साहू जी, इसको पढ़ने के बाद आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी जो पंचायती राज है वही हम पढ़ रहे हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब मैं बताने वाला हूँ, एक हम पढ़ेंगे सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा, एक क्या पढ़ेंगे? सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में देखेंगे। और एक किसके बारे में देखेंगे? अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में देखेंगे। एक सामान्य क्षेत्र और एक अनुसूचित क्षेत्र, ये दो क्षेत्रों के ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे। एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक, कंफ्यूज मत होना। ये ए नाम का क्या है? ग्राम पंचायत है। ये ए नाम का क्या है? ग्राम पंचायत है। ए नाम का क्या है? ग्राम पंचायत है। और यहाँ पर एक ही क्या होगा? रुको जी, ऐसे में कंफ्यूजन होगा। ये ए नाम का गांव है और यहाँ पर एक ही क्या होगा? ग्राम सभा। ध्यान से सुनना, सामान्य क्षेत्र के
एक गांव में एक ग्राम सभा। मेरी बातें ध्यान से समझना। सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ग्राम सभा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के एक गांव में, अनुसूचित क्षेत्र के एक गांव में आपको एक से अधिक ग्राम सभा देखने को मिल सकता है। मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करना, बाद में कंफ्यूजन होगा वरना। क्या चीज़ याद रखना है आपको? आपको याद रखना है सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ही ग्राम सभा, सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ही ग्राम सभा और अनुसूचित क्षेत्र के एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा भी आपको देखने को मिल सकता है। कारण, अनुसूचित क्षेत्र में यदि आप जाओगे, अनुसूचित क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ पर एक घर यहाँ पर, एक घर वहाँ पर, एक घर पहाड़ पर, एक घर नदी किनारे। दूसरी बात कि अलग अलग जनजाति का रहता है, कोई मुरिया है, कोई माड़िया है, कोई उर्राव है, कोई और कुछ है। तो इस कारण से आपको याद रखना है सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ग्राम सभा, सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ग्राम सभा और अनुसूचित क्षेत्र के एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा आपको देखने को मिल सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं कमेंट करके बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आबकारी आरक्षक का गणित का सवाल 10+2 आएगा क्या? नहीं, 10वीं तक आएगा धर्मेंद्र जी। सर एक बार और बता दीजिए। चलिए ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। गुड आफ्टरनून रीना जी। देखो, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना, सामान्य क्षेत्र के एक गांव में, सामान्य क्षेत्र के एक गांव में केवल एक ग्राम सभा होगा। ये क्लियर है क्या? सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ग्राम सभा होगा, ये क्लियर है। वहीं आप जाओगे अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा में, जैसे कि बस्तर संभाग में चले गए या सरगुजा संभाग में चले गए, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही गांव में एक से अधिक ग्राम सभा देखने को मिल सकता है आपको, जनजातियों में भिन्नता होने के कारण। वीडियो बहुत ज़्यादा अटक रहा है सर, वो नेटवर्क के कारण होगा। वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होगा तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों का। एकदम दिक्कत हो रहा है क्या ऑनलाइन? ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। धारा, धारा को भी हम दो दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। एक तरफ हम धारा देखेंगे, चलो पूरा बता देता हूँ। चलो बताओ जी, धारा 1 से लेकर 7 तक क्या क्या होता है बताओ। अब 1 से लेकर 7 बोल रहा है, मतलब ये कौन से क्षेत्र का है? सामान्य क्षेत्र का। 129 ख, 129 ख और 129 ग।
बताइए कमेंट करके क्या क्या होगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए हैं ऑलरेडी पहले से ही। 1 से लेकर 7 तक क्या होगा जी, बताओ कमेंट करके। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनका तो चलो जायज़ है। चलिए बताइए, धारा 1 2 3 4 5 6 7 क्या कहता है, बताइए कमेंट करके जल्दी से। ठीक है, याद रखना है 1 और 2 क्या कहता है, परिभाषा के बारे में बात करता है। धारा 3 क्या कहता है, अधिसूचना। धारा 3 क्या कहता है आपका, अधिसूचना। 4 क्या कहता है आपका, मतदाता सूची। 4 किसके बारे में बात करता है, मतदाता सूची। 5 से क्या हो जाएगा, पंजीकरण, या इसे ही हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रीकरण। ऐसे व्यक्ति जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पंजीकरण करवाएंगे अपने गांव में, तब उनका क्या होगा, पंजीकरण होगा। 6 क्या कहता है बताइए, ऑनलाइन। 6 क्या कहता है, तो याद रखना है 6 कहता है आपका सम्मिलन। 7 क्या कहता है, ग्राम सभा के शक्ति और कार्य के बारे में बात करता है। ग्राम सभा के शक्ति और कार्य के बारे में बात करता है। यदि पर्टिकुलर ग्राम सभा के बारे में बात करोगे, ठीक है, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में बात करोगे पर्टिकुलर, तो ये 2 ठो धारा है आपका 6 और 7। सामान्य क्षेत्र के बारे में बात करोगे पर्टिकुलर तो धारा 6 और 7 है। वहीं आप अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करोगे, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करोगे 129 क क्या कहता है, क कहता है आपका परिभाषा। ख क्या कहता है आपका गठन। और ग क्या कहता है, कार्य और शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों को मैं अलग अलग करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि पेपर में जब कूट में प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। केवल जितना पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार रिवीजन करना, मोर देन टाइम रिवीजन। ठीक है, मैं बच्चों को बता बता के थक गया, आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो मैं अभी आपके नगर सेना का पेपर हुआ है उसका MCQ दिखा दूंगा। ठीक है, कि वाकई में मैं जो बोल रहा हूँ वैसा कुछ आपके साथ होने वाला है कि नहीं, वो मैं दिखा भी दूंगा। नगर सेना के पेपर में जो पेपर में क्वेश्चन आया है उसको आप लोग आराम से बना लोगे, टेंशन मत लेना। चाहोगे तो मैं कल क्वेश्चन को भी ला दूंगा आप लोगों के लिए करने का, यदि मन रहेगा तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। अब इसके बाद आगे हम यदि बात करेंगे तो आगे हम बात करने वाले हैं वार्षिक सम्मेलन। किसके बारे में बात करने वाले हैं, वार्षिक सम्मेलन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे, वार्षिक सम्मेलन के बारे में। ठीक है, वार्षिक सम्मेलन के बारे में क्या याद रखना है आपको, वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर होता है पूछेगा तो याद रखना है ग्राम पंचायत में। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। ग्राम सभा का बाकी बैठक कहाँ पर होता है, ग्राम सभा का बाकी बैठक कहाँ पर होता है पूछेगा तो गांव में स्थित कहीं पर भी, गांव में स्थित किसी स्थान पर, गांव में स्थित किसी भी स्थान पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है, ग्राम पंचायत में। ये दोनों चीज़ याद रखना है। ग्राम सभा का बाकी बैठक कहाँ पर होता है, गांव में स्थित किसी भी स्थान पर। हो सकता है वो बरगद के पेड़ के नीचे हो सकता है वो पीपल के पेड़ के नीचे हो सकता है वो तालाब के किनारे हो सकता है वो आंगनबाड़ी के नीचे हो, एनीथिंग, कहीं पर भी। बाकी बैठक गांव में स्थित किसी भी स्थान पर होगा, लेकिन वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर होगा, आपके ग्राम पंचायत में। अब एक एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बाकी दिन दिखाता था, आज नहीं दिखा पाया था। अब देखो इसका बैठक कहाँ पर हो रहा है बताओ तो, कहाँ पर हो रहा है इसका बैठक, और ये कौन सा बैठक होगा बताओ तो। वार्षिक सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर
कि आपका कहना चाहिए वार्षिक सम्मेलन हो रहा है कि नॉर्मल बैठक है? ऑनलाइन में जितने भी आदमी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये आपका वार्षिक सम्मेलन या वार्षिक बैठक चल रहा है कि नॉर्मल कोई बैठक होगा? ठीक है, याद रखना है ग्राम सभा का कौन सा है, नॉर्मल बैठक है, साधारण बैठक है। और आप सभी को बता दूं, इस साधारण बैठक में, ग्राम सभा के इस साधारण बैठक में, ग्राम सभा के इस साधारण बैठक में आप किसको पारित करवा सकते हो? बजट को क्या कर सकते हो? पारित करवा सकते हो। याद रखना है, बजट पारित करवा सकते हो। पेपर में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम सभा के कौन से बैठक में बजट को पारित करवाया जा सकता है। तो याद रखना है, ग्राम सभा के साधारण बैठक में आप बजट को क्या करवा सकते हो? पारित करवा सकते हो। तो बजट आपका दो जगह होगा, बाकी नॉर्मल बैठक कहाँ होगा? गांव में किसी भी स्थान पर। और वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर होगा? ग्राम पंचायत में। इस वार्षिक सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दों पर बात होगा? तो सबसे पहले याद रखना है वार्षिक बजट। क्या है आपका? वार्षिक बजट। अगला याद रखना है वार्षिक विवरण। और याद रखना है प्रशासनिक रिपोर्ट। प्रशासनिक रिपोर्ट। और क्या याद रखोगे? प्रस्तावित विकास कार्य। प्रस्तावित विकास कार्य। और क्या हो जाएगा? लेखा एवं संपरीक्षा। लेखा एवं संपरीक्षा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जितना चीज़ बता रहा हूँ वहीं से ही आपको एग्ज़ाम में क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन। आप चाहोगे तो मैं आज तक ग्राम सभा में जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा एग्ज़ाम में, इवन सीजीपीएससी से लेकर यूपीएससी और यूपीएससी से लेकर आपके कहाँ पर सीजी व्यापम, जितने भी एग्ज़ाम में ग्राम सभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा, मैं वो सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा यदि यकीन नहीं होगा तो। ठीक है सर, आप जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो या तो आपको क्लासेस से जुड़ना होगा या फिर वीडियो को देख देख कर नोट्स बनाना होगा। सर, एडीओ का पेपर ठीक ना जाने के कारण मैं सुसाइड करने वाली थी, फिर आपका वीडियो अचानक से प्ले हो गया, फिर सुसाइड करना भूल गई, क्लास देखने लग गई। देखिए, मेरा मानना यही है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, सरकारी नौकरी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा। कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें पोस्ट नहीं मिल पाता, या कई बार हमारा एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं जाता। पर मेरा यही मानना है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक अथक प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपको पोस्ट ज़रूर मिलेगा। भगवान भी परीक्षा लेता रहता है कि ये कब तक कोशिश करता है करके। तो बिल्कुल ऐसे फालतू ख्याल अपने दिमाग में लाना ही नहीं है। अगर आपका एडीओ का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो और आगे लगातार मेहनत करते रहिए। मैं अपना कहानी आप लोगों को नहीं सुनाना चाहता, ठीक है, पर मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। लगातार मेहनत करने के बाद भी पेपर अच्छा नहीं गया है, बहुत सारी असफलताओं का सामना किया है, पर फिर भी मैं लगा रहा, लगातार मेहनत करता हूँ, आज भी करता हूँ, क्योंकि मुझे जो पोस्ट चाहिए उसके लिए मैं तत्पर लगा हुआ हूँ। वैसे ही अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी एग्ज़ाम बिगड़ जाता है तो हार नहीं मानना है, क्योंकि आपने एक ऐसे फील्ड का चॉइस किया है जहां पर सफलता के चांसेस 0.1% है, और उसी 0.1% के साथ आप रोज़ तैयारी करते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक एग्ज़ाम आपका बिगड़ गया है, और ज़्यादा मेहनत करिए, जहां जहां पर कमी रहा होगा वहां पर प्रयास करिए। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की या इधर उधर और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करिए।
मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है वार्षिक सम्मेलन के बारे में। वार्षिक सम्मेलन के पहले मैंने बता दिया था आप लोगों को कि ये जो बैठक है आपका, साधारण बैठक में हम किसको पास कर सकते हैं, बजट को पारित करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन कौन है। ये पेपर में पूछता है, क्या पूछता है, गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन नहीं है। ये दोनों आपके पेपर में कूट में प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गणपूर्ति के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो एक सरपंच और इसी के साथ साथ इसका भाई पंच। कौन नहीं है, तो ग्राम पंचायत का सचिव जिम्मेदार नहीं है गणपूर्ति के लिए, और आपका उप सरपंच जिम्मेदार नहीं है, याद रखना है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बैठक में गणपूर्ति के बारे में भी बताया था। गणपूर्ति कितना होता है आपका, सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति कितना होता है, और एक आपके अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है। सामान्य क्षेत्र में मैंने क्या बताया था, कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 क्या रहती है, महिलाएं। सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बैठक की गणपूर्ति के बारे में मैंने क्या बताया था, कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 क्या होती है, महिलाएं। अनुसूचित क्षेत्र के मामले में 1/3 से अधिक, कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक, जिसमें कितनी महिलाएं होती है, 1/3 महिलाएं। कई बार पेपर वाला 1/3 से अधिक देता है और कई बार 1/3 बस देता है। अगर दोनों ऑप्शन देता है तो अधिक वाले को लेना है। प्रीफरेंस में मैंने कई बार बताया है, आज ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ क्लास लेने के दौरान। अगर पेपर में 1/3 से अधिक दिया है तो पहला प्रीफरेंस आपको इसी को लेना है, ठीक है। दोनों में क्या क्या मैंने कल की क्लास में भी बताया था, कुल सदस्य संख्या उसको याद रखना। तो ये किसके मामले में था, आपके गणपूर्ति के मामले में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा स्थायी निकाय, पदेन सदस्य होते हैं कि नहीं ये देखा, कार्यकाल देखा, कार्यकाल के बाद निर्वाचन होता है कि नहीं ये देखा, धारा देखा, बैठक देखा, बैठक की अध्यक्षता देखा, कोरम यानी कि आपका गणपूर्ति देखा, भाषा देखा, संयुक्त सम्मेलन देखा, कितने ग्राम सभा होते हैं ये देखा। इसके अलावा वार्षिक सम्मेलन देखा, बजट देखा, और गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं ये देखा। और इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक आखिरी चीज़ जो आपको याद रखना है, बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व मिलती है। ग्राम सभा के बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व मिलती है, तो याद रखना है साधारण बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व मिलती है, साधारण बैठक। और एक आपको याद रखना है विशेष बैठक। एक क्या याद रखोगे, विशेष बैठक। तो साधारण बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व, और विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व। इट्स क्लियर, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन। अब मैं सरसरी तौर पे एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर कल से हम क्या पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्राम सभा के बारे में देखा था। ग्राम सभा के बारे में हमने क्या देखा, तो ग्राम सभा स्थायी निकाय है, भंग नहीं होती, यहाँ पर निर्वाचन नहीं होता। ग्राम सभा में किसी भी प्रकार का पदेन सदस्य नहीं होता, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये कैसा है, आपका स्थायी निकाय है। निकाय को मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया था, वो 2 टुकड़ा कौन कौन सा है, एक स्थायी निकाय ग्राम सभा, अस्थायी में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम सभा को भंग नहीं कर सकते, पर अगर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत अच्छे से काम नहीं करता है तो उसको क्या कर सकते हो, भंग कर सकते हो। बैठक प्रत्येक 3 महीने में एक बार सरकार द्वारा तय दिनांक, जैसे कि आपका 23 जनवरी,
सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, 20 अगस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। इसके अलावा प्रत्येक 3 महीने में एक बार, याद रखना है, कूट में प्रश्न पूछेगा, फंसना नहीं है, प्रत्येक 3 महीने में एक बार। अगला, इसके अलावा जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और कलेक्टर मांग करते हैं तो 30 दिन के भीतर बैठक बुलाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक का तिथि, समय और जगह का निर्धारण कौन करता है? सरपंच। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, उप सरपंच की अनुपस्थिति में सचिव। बैठक की अध्यक्षता सामान्य क्षेत्र में सरपंच, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक। अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो एसटी हो, एसटी कहने का मतलब अनुसूचित जनजाति से हो और उस समय ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हो। अनुसूचित क्षेत्र में पंच, सरपंच या उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। भाषा, ग्राम सभा के जो भी लेखा जोखा रहेगा हिंदी भाषा में। संयुक्त सम्मेलन दो ग्राम सभाओं के मध्य यदि मतभेद हो जाए तो याद रखना है संयुक्त सम्मेलन में होगा इसका निपटारा। सामान्य क्षेत्र के एक गांव में, पॉइंट टू बी नोटेड, सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ग्राम सभा, बस इतना याद रखना। सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ग्राम सभा और अनुसूचित क्षेत्र के एक गांव में ही आपको एक से अधिक ग्राम सभा देखने को मिल सकती है। कारण अलग अलग जनजाति, अलग अलग संस्कृति। समझ रहे हो मेरी बातों को? आगे हम बात करते हैं सामान्य क्षेत्र के बारे में। तो धारा 1 और 2 परिभाषा कहता है, 3 अधिसूचना, 4 मतदाता सूची, 5 पंजीकरण, 6 सम्मिलन। किसकी सम्मिलन? ग्राम सभा के सम्मिलन। 7 ग्राम सभा के शक्ति और कार्य। इधर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 129 क, ख और ग परिभाषा, गठन और कार्य और शक्तियाँ। बाकी बैठक कहाँ पर होता है? गांव में स्थित किसी भी स्थान पर। बाकी बैठक कहाँ पर होता है? गांव में स्थित किसी भी स्थान पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर होगा? ग्राम पंचायत में। इस वार्षिक सम्मेलन में हम वार्षिक बजट, वार्षिक विवरण, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रस्तावित विकास कार्य और लेखा एवं संपरीक्षा करते हैं। इसके बाद बजट को आप कहाँ पर पेश कर सकते हो? तो साधारण बैठक में आप ग्राम सभा के साधारण बैठक में बजट को पारित करवा सकते हो। आगे गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार सरपंच और पंच, कौन नहीं? सचिव और उप सरपंच। सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिला। अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 से अधिक जिसमें 1/3 क्या रहेगा? महिला। बैठक की सूचना, साधारण बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व और विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व। अब इस प्रकार से आपका ग्राम सभा का टॉपिक खत्म होता है और मैं ये कहता हूँ आप लोगों को आज जाना और सीजीपीएससी और यूपीएससी, कहाँ का प्रश्न? सीजीपीएससी और यूपीएससी में आए हुए ग्राम सभा के क्वेश्चन को करके देखना और वो बनता है कि नहीं फिर मुझे कल कमेंट करके बताना, ठीक है? याद रखना है, आज जाके क्या करना है, सीजीपीएससी में ग्राम सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया होगा, आपकी यूपीएससी में ग्राम सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया होगा, केवल सीजीपीएससी और यूपीएससी का क्वेश्चन बना के देखना। इतना पढ़ने के बाद आपसे बनता है कि नहीं, और नहीं बनेगा, कुछ चीज़ छूटता रहेगा तो बताइएगा, मैं और पढ़ाऊँगा उसको। पर जितना ज़्यादा हो सके आपको क्या करना है? रिवीजन, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? अब जाते जाते एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं परिचारक, सामने 3 अगस्त को है, उसके पहले 27 जुलाई को आबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम है, उसके बाद आप शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट की तैयारी करते हैं, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के पेपर की तैयारी करते हैं, केवीएस नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, आमीन पटवारी या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसके बाद आपको और बुक पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। राकेश सर के द्वारा जो ये एमसीक्यू सेलेक्ट किया गया है, ये पिछले कई सालों के सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब लगातार व्यापम, पीएससी और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उस आधार पे, और अभी जो व्यापम पैटर्न फॉलो कर रहा है उस आधार पे ये एमसीक्यू आपका तैयार किया गया है। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं इस ई बुक
आपके एमसीक्यू के माध्यम से। इसके अलावा 1 जुलाई से क्लासेस चल रही है व्यापम में लॉन्ग टर्म बैच, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि अभी आपका सामने आमीन पटवारी, आबकारी आरक्षक, परिचारक, परिचारक के अंतर्गत आपका प्यून का पोस्ट आया था, आमीन पटवारी का पोस्ट है, सीजी टेट, सारे क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और बिल्कुल आबकारी आरक्षक के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दिया गया है, तो बिल्कुल आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। क्या ऐसे ही क्लास आपको रोज चाहिए? तो बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए और कुछ डाउट ऑनलाइन और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज का क्लास कैसा लगा। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि क्या ऐसे ही क्लास आपको रोज चाहिए। ठीक है, और अगर किसी दिन आपके ग्रुप में लिंक नहीं गया तो आपको समझ जाना है रोज कितना बजे, अगर इन केस आपके ग्रुप में कभी लिंक डालना भूल गए, ठीक है, तो आपको याद रखना है ठीक 2 बजे हमारा क्लास होता है और इस क्लास के माध्यम से रोज़ आपको बिना बोले जुड़ जाना है। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं वहाँ पर आपको पंचायती राज पढ़ना होगा। ठीक है, परिचारक में तो स्पेशली लिखा है, आबकारी आरक्षक में भी स्पेशली लिखा हुआ है आपका यूनिट 5 छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इकाई, और उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अभी का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं और मुलाकात होगा आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।